प्रशांत पटेल, आपकी सरकार जो बिल लेके आई, क्या उस बिल के खिलाफ कल्याण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े पिछड़े चेहरों में से एक उमा भारती ने शंख फूंक दिया? क्या उनने चिट्ठी लिख दी मोदी जी को, कहा भाई इसमें अगर SC ST OBC का नहीं हुआ कोटा विद इन द कोटा तो हम आंदोलन करेंगे। जय श्री राम। अब ये इधर ही लफड़ा नहीं, इधर भी लफड़ा शुरू हो गया। प्रशांत जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। लोकतंत्र में सभी लोगों को बात रखने का अपना अधिकार है और जो पार्टियां आज अपने को महिला हितैषी बनने की बात कर रही हैं उनका सबका इतिहास देश की जनता ने देखा है। सभी चीजें रिकॉर्डेड है कि उन्होंने केवल किस तरह भरमाने का काम किया। आज जब मोदी सरकार निर्णायक रूप से महिला के लिए आरक्षण के लिए बिल लेकर के आई है तो लोगों के पेट में दर्द हो गया, ये लोग क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में अमिताभ जी संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, केवल SC और ST वर्ग के लिए है। तब ये नई बात इस तरह केवल इस बात को विवादित करने के लिए बात केवल लाई जा रही है। बाकी अब संविधान आपने जैसे बताया कि लगातार परिवर्तित होता रहता है। 128वां संवैधानिक संशोधन आया है, हो सकता है कि इस तरह की बातें हो, डिमांड हो। पहले जो मेन जो एजेंडा है उसको तो पहले हो जाने दीजिए, वो बिल हो जाए, उसके बाद अगर आगे ऐसा लगता है। पर ये भी देखना पड़ेगा कि संविधान आरक्षण की अनुमति देता है कि नहीं देता है, उसमें ओबीसी आरक्षण हो। सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि अभी तक लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं है, तो अब महिला के लिए आरक्षण आ रहा है, उसमें भी आप बात कर रहे हैं, तो ये भी उसकी संवैधानिक प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी कि लीगली वो वैलिड है कि नहीं है। लेकिन जो लोग हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सदैव महिला विरोधी रहे हैं। इन्होंने सदैव महिला आरक्षण का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी अगर वास्तव में महिला आरक्षण चाहती तो राज्यसभा में लेकर के 2010 में लोकसभा में क्यों लेकर नहीं है? अरे लोकसभा में ले आते, सरकार गिरवा देते मनमोहन सिंह की। ऐसी बात बता रहा हूं, सरकार मनमोहन सिंह की उसी दिन गिर जाती भैया जिस दिन लोकसभा में ले आते। ये भौरे थे क्या? इनको समझ नहीं थी? इन्हें भी खेल करना था, राज्यसभा में ले आए जहां से कुछ होना जाना नहीं था। लोकसभा में लाते तो सरकार गिर जाती। मैं बता रहा हूं, मैं कवर कर रहा था उस समय भाई। सरकार तुरंत भूतपूर्व हो जाती जिस क्षण कांग्रेस उसको लेके आती, लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करती। तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के लिए कोई चारा ही नहीं था। प्रशांत जी। जी बिल्कुल। तो आज ये लोग खाली दिखावा करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक ओबीसी वर्ग के लिए काम करने को किया है। आज हमारे चाहे महिला सांसदों की लिस्ट देख लीजिए, हमने ओबीसी वर्ग से भी बहुत महिलाओं को सांसद बनाए। राज्यसभा में भी हमने भेजा, चाहे कल्पना सोनी हो, कांता करदम हो, यहाँ पे रेखा वर्मा हो, संगीता यादव हो, कविता पट्टीदार हो, बिल्कुल लिस्ट है भाई। आपको किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कितनी ओबीसी महिलाओं को टिकट दिया, कितनी ओबीसी महिलाओं को इन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। ये जया बच्चन को 4 बार राज्यसभा भेज रहे हैं भाई। जया बच्चन जी का उत्तर प्रदेश से क्या नाता है? क्या जया बच्चन ओबीसी वर्ग से हैं? क्या जया बच्चन जी SC वर्ग से हैं? क्या उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया जो ओबीसी हितैषी बने? कांग्रेस पार्टी ने कितने ओबीसी महिलाओं को सांसद बनाने का काम किया? तो इन लोगों को पहले दें भाई। जहां पर अगर ओबीसी की आपकी पीड़ा हो रही तो आपको किसने रोका टिकट देने के लिए? आज अगर ओबीसी का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में नहीं है, क्या ओबीसी सांसद विधायक नहीं बनते? ओबीसी मंत्री नहीं बनते? ओबीसी मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? ओबीसी की राजनीति में आपको टिकट दीजिए, जीते। ठीक प्रशांत पटेल, ठीक है, लेकिन ये तो कांग्रेस करेगी। लेकिन आपको उमा भारती जैसे पार्टी के नेताओं का के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। ये आपको भी करना होगा। इनको जो करना है वो तो आपने बता दिया, आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। भाजपा को उसका रास्ता खोजना होगा, क्योंकि एक बार नहीं, ये पहले भी जब ये स्थिति आई थी तो भाजपा के अंदर की खदबदाहट भी मैंने देखी थी ओबीसी लीडर्स की। रत्नाकर जी, आपसे एक सवाल है मेरा, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी फिर आप मणिपुर से लेके जालंधर तक बोलिएगा, आपकी आजादी है। लेकिन कृपा करके मेरे सवाल जरूर दें, क्योंकि मेरे लिए बहस बेकार। हम भाजपा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना आयोजित कर रहे हैं, वो अपने अपने घर करिए भाई, यहां तो सवाल जवाब हो। एक सवाल है, मिसेस गांधी ने आज कहा कि ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन दीजिए। ओके, सेकंड थॉट है, कभी भी ऐसा संविधान बदल सकता है तो कांग्रेस का विचार बदलना कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। जब नरसिंह राव के, ध्यान से सुन लीजिए, नरसिंह राव के समय में स्थानीय निकाय और पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल आया, उस समय कांग्रेस को यह पता नहीं था कि देश में ओबीसी महत्वपूर्ण है, क्लॉज डाल देते।
नहीं कि नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए होगा। एक दूसरा, विधान परिषद और परिषदों और राज्यसभा इनमें आरक्षण की व्यवस्था का जवाहरलाल जी से लेके मनमोहन सिंह तक कभी भी ले आते नहीं। कोई रोक थी, कोई हाथ पकड़ा था मामला किस कहीं ने रत्नाकर जी? अमिताभ जी देखिए, जहां तक आज सोनिया जी का प्रश्न है, सोनिया गांधी ने जो सदन में अपने वक्तव्य को दिया है, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव का जो है समर्थन किया है और उन्होंने अपनी राय रखी कि अगर यह आरक्षण बिल महिलाओं के लिए आता है 33% का, तो निश्चित रूप में उसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित की जाए, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये आज समय की मांग है और समय की मांग है तो उसको सत्ता शासन को सुनना आवश्यक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मेरा सवाल आप फिर भटक गए, अब आप जालंधर तक चले जाओगे। मेरा निवेदन, तो एक बार रुक जाओ बाबू, मैंने निवेदन किया, मुझे 2 विषयों का एक एक लाइन का उत्तर दे दो, फिर आप चाहे यहाँ घूमो, आपकी आजादी है। मैंने 2 प्रश्न पूछे। जब आप स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाए थे नरसिंह राव, तो उस वक्त आपने उसमें ये क्लॉज क्यों नहीं डाला जिसकी मांग आज आप कर रहे हो? आपने विधान परिषद और राज्यसभा में इसके लिए ये रिजर्वेशन हो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की, पंडित जी से लेकर मनमोहन सिंह तक? ये मैं पूछ रहा हूं। अभी आपने अमिताभ जी एक बहुत बड़ी चीज कही जी। इस संविधान कोई कुरान तो है नहीं जी कि एक बार लिख गया है तो उसमें अक्षरशः सबको पालन करना पड़ेगा। नहीं, जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक पालन करना होगा, जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक पालन करना अक्षरशः। जी। तो समय और परिस्थितियों के साथ कई बार संविधान में क्लॉज बहुत सारे बदले गए हैं, बहुत सारी चीजें बदलाव करने की मांग उठती रही है। आज हम भी उस चीज को सहमत हैं। ठीक है रत्नाकर, समाज में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, ये बेसिक, ठीक है, ठीक है, ये बेसिक एक भारतीय जनता पार्टी, ठीक है भैया, एक बार रुको। AK मिश्रा, बेसिक चीज थी कि समाज में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये 2023 तक इंतजार कर रहे थे हम समझने के लिए। ये 93 में क्यों नहीं समझ में आया जब हम स्थानीय निकाय में महिला रिजर्वेशन ला रहे थे? वो भी वुमन रिजर्वेशन था और उसके तहत तो हजारों लाखों पद थे। एक और दूसरी बात, विधान परिषदों में महिला का आरक्षण जवाहरलाल जी से लेके मनमोहन सिंह तक क्यों नहीं हो गया? कोई रोक रहा था? नहीं। कोई झंझट था? नहीं। राजीव गांधी के पास तो 400 प्लस की मेजॉरिटी थी, मोदी के पास तो अभी भी उससे 100 कम है। आप म्यूट का कुछ चक्कर है भैया, आवाज नहीं आ रही, देखिए जी। हेलो जी, हाँ आ रही जी। हेलो जी, आ रही आवाज। अमिताभ, हाँ, इस बात का कोई भी जवाब कोई नहीं दे पाएगा। कोई भी आदमी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उनका अपना स्वार्थ होता है। अब ऐसे तो क्लेम किया जाता है कि अंग्रेजों ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, तो उस वक्त क्यों नहीं आया? और आजादी के बाद से ही ये बात चल रही है और सारे नेताओं के दिमाग में भी, पार्टियों के दिमाग में भी ये बात रही होगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए उनके रिप्रेजेंटेशन को हर जगह किया जाना जरूरी है, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे संसद हो, चाहे जो भी हो। अब आप इसको केवल एक दैवी संयोग बोलिए, मानो अपने लालचवश अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए उचित समय पे कोई चीज करना चाहता है। मैं उदाहरण दूंगा, पारिवारिक रिजर्वेशन अगर करना हो तो लालू यादव ने 2 मिनट के भीतर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी एक आरक्षण है। महिला को, पारिवारिक महिला को आरक्षित करके सीट दिलाना, मुख्यमंत्री बनाना एक तरीके का आरक्षण है। लेकिन जब समाज की बात होती है तो वहां पे मानव दिमाग की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी जो होती है वो ज्यादा चलने लगती है। तो ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 20 साल पहले? भाई जब ओबीसी के लिए किया जा रहा था, SC ST के लिए मंडल कमंडल की बात चली थी, तो उसी वक्त ये भी हो सकती थी कि महिलाओं के आरक्षण पे भी बात करके एक साथ ही कंप्लीट कर दिया जाए। अब क्यों नहीं हुआ? ठीक है मिश्रा जी, ठीक है जी। आज हो रहा है रत्नाकर जी, एक बार रुक जाओ, एक बार रुको। अभी आवाज मेरे में एक आदमी बोलो। अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक भाई के पास। अशोक जी, एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो रही है।
हम देख रहे थे कि 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, ठीक। अभी इस साल 1.25 साल मतलब हुआ होगा चुनाव हुए, क्या 50 टिकट भी किसी ने नहीं दिए महिलाओं को, क्या? आपकी पार्टी ने शायद 35-40 कुछ टिकट दिए थे महिलाओं को। अब उसमें क्या जीतते क्या नहीं जीतते वो अलग विषय है। क्या 50 किसी ने नहीं दिए? सबसे कम बीएसपी ने दिए थे। और जो मायावती जी महिलाओं के लिए 50% मांग रही हैं, कह रही नहीं 33 में हमारा दिल मंजूर नहीं कर रहा, 50 करो। उन मायावती जी ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन काल में बसपा में कोई महिला प्रकोष्ठ तक नहीं खोला। क्या महिला से कोई लेने देने नहीं रखा? कैसे भरोसा किया जाए फिर भैया अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, हमारी पार्टी ने 42 महिलाओं को टिकट दिया था 2022। 50 नहीं दिया। मेरी बात गलत थोड़ी होगी। मारा आप काय कोई मोबाइल देखे? मैं गलत नहीं बोलता, मोबाइल देखने की जरूरत नहीं। जी देखिए, ऐसा है कि जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसकी चीज का समर्थन किया है, हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लेकिन उसमें जो क्लॉज है ओबीसी महिलाओं का, उसमें जो आरक्षण है वो अलग से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, ये अगर नहीं होगा अमिताभ जी, तो इस देश का लगभग 70-72 करोड़ महिला आबादी है, उसमें से लगभग 52% ओबीसी महिलाएं हैं। और ये 52% आबादी के साथ नाइंसाफी होगी। और ये नाइंसाफी। अच्छा, एक प्रश्न अशोक जी, आप अनुमति द्वारा छोड़ो मोदी जी को, आप बुद्धिजीवी आदमी हो, एक सवाल मेरे ध्यान में आ गया, भी पूछ लूं। 70 करोड़ महिला, भूल चूक लेनी देनी, 70 करोड़ आदमी पुरुष, ठीक। महिला में 50 करोड़ ओबीसी हैं, तो पुरुष में भी 50 करोड़ ओबीसी हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं महिला ही ओबीसी हो गई, पुरुष नहीं हुआ घर में ओबीसी, ठीक। उनके लिए 10 साल आप मनमोहन सिंह की सरकार चला रहे थे, क्या नेताजी चिट्ठी लगाई थी अपनी राष्ट्रपति के यहां लगातार, क्या हटने नहीं दी चिट्ठी उनने, हाथ टिकाए रहे, बोल देते उनसे मनमोहन सिंह से कि भाई ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कर दो पार्लियामेंट में, क्या कहीं नहीं किया यादव जी? अमिताभ जी देखिए, नहीं वही तो निवेदन कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। आप और लालू यादव मिलके मनमोहन सिंह को एक दिन मिल लेते, या तो करते या सरकार जाती, या तो उनको करना पड़ता या सरकार जाती। तब आप लोग नहीं माने। अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, ये जो महिला अरे मैंने निवेदन किया वो नहीं सुना आपने। आप करें ओबीसी के लिए अगर आप रिजर्वेशन करा देते उस वक्त, तो महिला पुरुष सबको लाभ मिलता। महिला रोक है क्या? आज जो SC/ST का रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, उसमें पुरुष, क्या केवल पुरुष का ही अधिकार, महिला को रोक है क्या? बताइए ना। नहीं, उसमें महिला पुरुष दोनों का है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अमिताभ जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमेशा भूतकाल में चलते हैं, आप कभी वर्तमान की भी बात करें। आप सरकार में हो तो वर्तमान में पूछ लें। आप सरकार में हैं, आप के बनाई बिल पार्लियामेंट में डिस्कस होगा नहीं ना? आपके पास 3 सांसद है, तो भूतकाल का नहीं पूछे, वर्तमान कैसे पूछ ले? बताओ ना प्रभु, गजब कर रहे हो भाई। महिला आरक्षण का देखिए, महिला आरक्षण का बिल जो है आज पेश हो रहा है ना, आप आज की बात करिए, आप भूतकाल में चले जाएंगे, 1960 में चले जाएंगे, 1947 में चले जाएंगे। नहीं, आप कहना ये चाह रहे, ठीक। अशोक यादव भी रुक जाइए, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं। अशोक यादव जी कहना दूसरी बात चाह रहे हैं, शब्द दूसरे चुने। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे वो जख्म न कुरे दो जिसमें हम बिना आवरण नजर आ जाएं, सिर्फ इतनी सी बात है। मैंने मोटी सी बात पूछी, आपके समर्थन से 10 साल सरकार चली, मुलायम सिंह की चिट्ठी से, लालू यादव के समर्थन से, लालू जी तो मंत्री थे। आपने पिछड़ों को विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिला दिया? ये कोई गुनाह है पूछना क्या? आप पार्टी छोड़ दो, हाँ नहीं पूछेंगे, राजनीति से बाहर हो जाओ, नहीं पूछेंगे, समाज सेवा में लग जाओ, नहीं पूछेंगे, बाबा आमटे से थोड़ी पूछेंगे, लेकिन चुनाव भी लड़ोगे बोले पूछो नहीं, ये नहीं चलेगा भाई साहब ना, ये नहीं, ये चलना भी नहीं चाहिए।